ओम शांति सभी को। तो जी करता ओम है, शांति दीदी। जी करता है बाबा हम पास फिरे न आज। बाबा कहते हैं बच्चे, संसार से जब कोई जाता है, मृत्यु लोक है ना, तो एक एक कर जाएंगे इस दुनिया से लोग सब। बाबा ने तो आज डिक्लेयर किया है। बाबा कहते हैं देखो, ये पुरानी दुनिया है ना, बाबा कहता है तो पुराना घर तो बाबा कहता है खुद ही टूटने से लगता है। एक पुराना घर हो, सोचो 5,000 साल पुराना। बाबा कहता है ये दुनिया 5,000 साल पुरानी हो गई है। तो बाबा कहता है ये टूटना ही है। तो बाबा कहता है फिर कुछ तो बाबा कहता है दब कर मरेंगे। मलबा होता है ना, जब कभी कोई बिल्डिंग गिरती है, इमारत गिरती है, तो लोग दब के मर जाते हैं मलबे के नीचे। बाबा उसकी बात नहीं कर रहा। अब ये पुरानी दुनिया खत्म होगी तो बाबा ये नहीं कह रहा कि भाई ये ईंटें, ये पत्थर, ये सब तुम ऊपर गिर जाएंगे। नहीं, बाबा कहता है पुरानी दुनिया बनी किससे हुई है? पुरानी सोच से बनी है ना। जब हम कोई घर बनाते हैं तो उसका पहले नक्शा डिजाइन तैयार करते हैं, आर्किटेक्चर को बुलाते हैं। तो उसके लिए हमको बेस चाहिए, जमीन चाहिए, फिर नक्शा चाहिए, फिर हम क्या क्या रॉ मटेरियल उसमें लगाते चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो दुनिया है ना अभी, इसका नक्शा, इसका फाउंडेशन, ये सब बाबा कह रहा है अभी मरम्मत नहीं मांग रहा। मरम्मत लायक नहीं है अब ये दुनिया। बाबा कि तुम सोचते हो कि भगवान बस आके हमारी बीमारी ठीक कर जा, हमारा कोर्ट का केस हमको जिता दे, हमारे बच्चे पास करा दे, इनकी कहीं शादियां करा दे, फिर हमको नानी दादा ये सब बना। बाबा कहते नहीं, ये करते 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 तो बाबा कहता है देखो, कोई सुख तुमको मिला जीवन में? क्योंकि आत्मा को सुख बाबा कहता है ये बाहर की चीजें वस्तुएं इकट्ठे करने से नहीं मिलता। मिलता, ये सब बाबा कहते हैं बाहर तक रह जा, भीतर प्रवेश नहीं कर। और जैसे ही ये छूटने का समय आता है तो बाबा कहते हैं तुम थर थर कांपने लग जाए। शरीर भी छूटता है तो देखा ना, थोड़ी सी बीमारी आती है तो क्या हालत हो जाती है इंसान। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये पुरानी दुनिया है, बनी किससे है? पुरानी सोच। तो बाबा कहता है फिर इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या डाला? बाबा कहता है बच्चे, रावण से खरीदा हुआ है सब कुछ। क्या क्या है? बाबा कहता है ये पुरानी दुनिया बनी है अहंकार से बनी, ये फाउंडेशन है इस दुनिया। देह भान, देह अहंकार, ये बाबा कहता है अहंकार। और बाबा कहता है सजाई कैसे तुमने इसको? कैसे सजाई? क्योंकि जब घर बनता है तो फिर ये थोड़ी है कि ईंट पत्थर लगा देते हैं, प्लस्तर कराते हैं, व्हाइट वॉश कराते हैं, पेंटिंग कराते हैं, सजाते भी हैं। बाबा कहते हैं विकारों से सजा दी तुमने ये दुनिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अब ये पतित दुनिया है, इसके गिरने का समय आया। तो कुछ तो बाबा कहता है इसी पुरानी सोच के नीचे ये मलबा है। बाबा कहता है पुरानी सोच। बाबा कहते हैं जिसमें तुम्हारी भक्ति भी आ रही है, ये भक्ति भी बाबा कहता है पुरानी सोच है। ये भक्त जो सोचता है वो कहता है कि भक्ति करूंगा तो भगवान प्रसन्न हो जाए। आज कह रहा है ना बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे, पढ़ाई तो तुमको जरूर पढ़नी चाहिए। नहीं तो बाबा कहता है फिर अंत में बाबा कहता है जब तुमको साक्षात्कार होगा ना कि भगवान बैठ पढ़ाता था और हम कितने अलबेले बने रहे, ऐसी व्यर्थ हमने समय गवा दिया दुनियादारी के अंदर, खाने पीने में, सोने में। तो बाबा कहता है उस समय फिर तुम कुछ कर नहीं सकोगे। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है पढ़ाई तो पूरी हो चुकी होगी।
पढ़ाने वाला उठ जाएगा। दुनिया में तो बाबा कहता है कोई बच्चा अगर 1 साल नहीं पढ़ता तो अगले साल बाबा कहता है इम्तिहान देने बैठ सकता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये तो तुमने जो अभी कर लिया ना, तो बाबा कहता है ये कल कल की बाजी नून हो जाएगी। इसलिए बाबा कहता है जब तक जीना है तब तक बाबा कहता है ये सोम रस पीना है। सचमुच हमको मिल रहा है। हम ये अनुभव से कहते हैं कि कितने दुखों के सेक से भगवान ने हमको बचा के रखा। बिल्ली के पूंगरे बचे बैठे हैं, नहीं तो बाहर सेक तो बहुत है दुखों का, मजबूरियों का। लोगों को देखते हैं ना रोता हुआ। तो बाबा तो कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझ के बाबा कहता है एक पिता को याद करो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये माया इतनी जबरदस्त है। बाबा कहता है तुम खुद को आत्मा मानते भी नहीं। मम्मी मान लेते हो, पापा मान लेते हो, भाई बहन मान लोगे, माँ बाप मान लोगे, लेकिन बाबा कहता है आत्मा नहीं मान। बाबा कहता है इस समय रावण ने भी क्या किया हुआ है। हाँ, बाबा कहता है शिकंजा टाइट है, सिक्योरिटी टाइट है। देखा ना जब हनुमान प्रवेश करता है सोने की लंका में रावण की, तो रास्ते में मार्ग में कितना जबरदस्त पहरा। बाबा कहते हैं बच्चे मेरा जो महावीर है ना, बाबा कहता है ये भी बाबा कहता है महावीर है। ये प्रवेश कर जाता है सोने की लंका, क्या करता है सूक्ष्म रूप धर लेता है। आपने देखा होगा अगर वो दृश्य जहां हनुमान जो है ना वो सोने की लंका में प्रवेश करने जा रहा है, तो दूर से देखता है कि राक्षसी है जो वहां पहरा दे रही गेट पर। नर्क के गेट में भी बाबा कहता है बच्चे स्वर्गवासी आत्मा जा नहीं सकती। ये तो तुम्हारा बाप है जो अशरीरी है, घुस जाता है परकाया के अंदर। तो वो सोचता है कि मैं इससे झगड़ा करूंगा क्योंकि ये विरोध तो करेगी, सिक्योरिटी पर है तो मुझको जाने कैसे देगी। तो हनुमान सोचता है कि क्यों ना मैं अपना छोटा सा रूप बना लेता हूँ और निकल जाऊंगा अंदर, इसको पता भी नहीं चलेगा। तो क्या किया उसने, बाबा ने कहा ना, बाबा कहता है जब तुम नम्रता का कवच पहनते हो तो समझ लेना। हमने टीवी सीरियल्स में ये बहुत देखा है कि हनुमान कभी छोटा हो रहा है कभी बड़ा हो रहा है। आज बाबा कह रहे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे जब आप नम्रता का कवच पहन लेते हो तो बाबा कहता है फिर सूक्ष्म रूप। ये कवच पहनते ही बाबा कहता है बच्चे सामने से तुमको स्नेह और सहयोग मिलता है। चाहते हो ना कि दुनिया हमको सहयोग भी दे, स्नेह भी दे, तो बाबा कहता है क्या करना पड़ता है, नम्रता का कवच पहन। ये भी भगवान का वरदान है, हर समय पहन के रखो इसको। तो नम्रता का कवच अर्थात बाबा कहता है ईश्वरीय संतान होने के बावजूद भी, जैसे पांडवों को दिखाया ना गुप्तवास में है तो पांडव योद्धे हैं, बड़े महान योद्धे हैं, द्रोणाचार्य के शिष्य हैं। लेकिन क्या करें गुप्तवास है तो फिर विद्या भी गुप्त करी, अपने जो राज मुकुट थे वो भी गुप्त, एक साधारण सा जीवन जी रहे। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप भी हो तो ईश्वरीय संतान। संगम योगी बाबा कहता है आप त्रिकालदर्शी ब्राह्मण हो, लेकिन बाबा कहता है बच्चे गुप्त। समय आएगा बाबा कहता है तुम्हारी विद्या जब काम में आएगी तो दुनिया को प्रत्यक्ष हो जाएगा कि ये साधारण नहीं। समय आने दो, बाबा कहता है तुम्हारी विद्या, बाबा कहता है तुमको जो ये राजयोग सीखते हो ना, ये तुमको बाबा कहता है हाईलाइट करेगी, ये तुम्हारा साक्षात्कार दुनिया को कराएगी। तो आगे फिर क्या हुआ, क्योंकि सूक्ष्म रूप धरा था और वो जो राक्षसी थी पहरे पर उसकी नजर पड़ गई।
सिक्योरिटी टाइट है भैया। नजर पड़ी तो कहने लगी, अरे तू कौन है, कहाँ घुसा जा रहा है? तो कहने लगा कि मैंने बड़ी महिमा सुनी है इस सोने की लंका की। मैं तो छोटा सा एक वानर हूँ, मैंने बहुत महिमा सुनी है इस सोने की लंका की। मैं तो इसके दर्शन करना चाहता, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं भीतर प्रवेश करके दर्शन करके तुरंत ही लौट आऊं। राक्षसी तो राक्षसी कहने लगी, नहीं, नहीं जा सकता, चल यहाँ से निकल। और प्रभु का कारज है, छोड़ कैसे दे, विघ्न तो आएंगे। बाबा कहता है, विघ्न तो बाबा कहता है बच्चे साथ ही चलते हैं तेरे। ये भी नाप तोल लेते हैं कि राम की सेवा करने निकला है तो राम की कोई शक्ति साथ लेके चला है या नहीं। तो क्या सोचा, कहने लगा कि अब तो बात बनेगी नहीं, अब तो ईंट का जवाब पत्थर से ही देना पड़ेगा। तो अपना विराट रूप दिखा। राक्षसी के साथ थोड़ी सी वहां मुठभेड़ हुई और राक्षसी ने देखा कि जो सोने की लंका है ना उसके ऊपर एक झंडी थी, तो वो झंडी अपने आप नीचे गिर गई। राक्षसी वहां हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहती है आप आए, आपने मुझे इस सेवा से मुक्त कर दिया। कहती मुझे भी ये एक सेवा समझ लो या श्राप समझ लो, ये मुझे एक वरदान ही था कि जिस दिन इस सोने की लंका की पताका नीचे गिर जाएगी उस दिन इसका विनाश शुरू हो जाएगा। तो मैं समझ चुकी हूँ कि अब ये सोने की लंका का विनाश होने वाला है, तो मैं तो ये सेवा से अभी फारिग हो रही हूँ, खाली हो गई, फ्री हो गई, क्योंकि मेरा समय खत्म हो चुका। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये माया तो हारी बैठी है, हारी बैठी है, बस हाँ ये तुम्हारा कर्तव्य देखना चाहती है कि वो समय आ चुका है कि नहीं, जब देह भान की जो पताका है ये नीचे गिरे। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे विनम्रता का कवच। तो बाबा कहते हैं देखो अभी तुम्हारा बाप जो बाबा कहता है सागर है, प्यार का, करुणा का, ज्ञान का, शक्तियों का। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो इन वानरों के द्वारा ही, बाबा कहता है मैं राम सेतु बंधवाता हूँ, क्योंकि राम की शक्ति तो अपार है, लेकिन वो कहता है कि मेरे को ये शक्ति आप बच्चों को ही देनी है, क्योंकि बाबा कहता है इस समय आत्माएं तो दुर्बल है, असहाय है, रोती है, एक दूसरे से खींचातानी करती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये शक्ति मुझे तेरे अंदर भर, ताकि बाबा कहता है ये जो सोने की लंका अभी जलने वाली है, आज बाबा ने कहा ना कुछ दब कर मरेंगे, कुछ डूब कर मरेंगे। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे इस समय संसार की सब आत्माएं विषय विकारों के अंदर डूबी पड़ी, ये कमाना, ये बच्चे, ये गृहस्थी, सब बाबा कहता है ये ऐसे ही मरेंगे डूबते डूबते बाबा, इन्हें सांस नहीं आएगा, इनकी अंतिम इच्छाएं इसी कलयुग के अंदर ही अटकी रह जाएं, कुछ दब कर मरेंगे इस देहभान के नीचे। ये बहुत बड़ा चट्टान रूपी पत्थर है ये, बाबा कहता है जो मेरे सिवा और कोई दूसरा हटा नहीं सकता। देखते हैं ना जब कोई इमारत गिर जाती है तो रेस्क्यू करने वाले आते हैं, हाँ, तो डेड बॉडीज को निकालते हैं, कहीं लेंटर गिरा, कहीं कुछ गिरा, कोई गाड़ी के नीचे दबा, तो कितनी भी भारी भारी पत्थर हो, पहाड़ हो, तो हटाते चले जाते हैं और डेड बॉडीज निकालते चले। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम जिन पत्थरों चट्टानों के नीचे दबकर मरोगे ना, बाबा कहता है ये पत्थर, बाबा कहता है तुम्हारे रेस्क्यू वाले हटा नहीं सके, क्योंकि ये पत्थर है कौन से,
बाबा कहते हैं बच्चे ये पत्थर है जो माया ने तुमको सोच, मन, बुद्धि और संस्कार, बाबा कहता है ये बहुत बड़ा, बाबा कहता है इस समय बोझ है आत्माओं के ऊपर, अपने ही मन की विकृतियों का, इच्छाओं का, भावनाओं का। और बाबा कहता है बुद्धि तो तुम्हारी पत्थर हो चुकी है। यही बाबा कहता है बच्चे देखो, पत्थर बुद्धि बनकर गए। और संस्कार, बाबा कहता है संस्कार तुम्हारे भीख मांगने वाले बनते हैं कि भगवान ये बस ये कर दे, ये दे दे, ऐसा हो जाए, वैसा। इन्हीं के नीचे बाबा कहता है दुनिया इसी मलबे के नीचे दबकर मर जाएगी। या फिर बाबा कहता है ये विषय वैतरणी नदी है ना, इसमें डूब के मरेंगे। और नहीं तो फिर बाबा कहता है और क्या हो सकता है। हाँ, बाबा कहता है जहरीली वायु, ये विकारों की, बाबा कहता है इस समय जो जहरीली वायु हवा में घुली पड़ी है ना, घरों के अंदर, बाबा कहता है देखो क्या चलता है आजकल, महासंग्राम, महासंग्राम। ये बाबा कहता है ये सोने की लंका अभी जाने ही वाली है, इसलिए बाबा यहाँ बच्चों को बिठाता है, बच्चों को कहता है बच्चे पताका गिर गई नीचे, टाइम इज ओवर, अब घर जाओ। कल हम जहाँ गए थे, एक बात उनकी याद आई, रोते रोते कहने लगी, कहती तुम सब तो थोड़ी देर में अपने अपने घर चले जाओ। मैंने कहा काश इसने ये भी सुना होता कि भगवान आके कह रहा है बच्चे बस अब सबको घर जा। एक वो पेन है कि मैं जिस मलबे के नीचे दब के मरी हूं ना, मर ही रही हूँ। देखो मौत सिर्फ वो नहीं होगी जो हम कह रहे हैं कि शरीर छूट गया। अरे शरीर छूटने से पहले भी इंसान रोज कितनी मौतें पल पल मरता है। कहते ना मुसीबतों के पहाड़ गिर पड़े मुझ पर। वो बेचारी कहने लगी, कहती तुम सब तो थोड़ी देर में अपने अपने घर चले जाओगे और मैं फिर से अकेली रह जाऊं। बाबा कहते हैं बच्चे कर्म भोग चुप तू कर, घर चल। यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ। बाबा कहते बच्चे तू मुसाफिर है, दम ले ले घड़ी भर। बाबा कहता है ये संगम का जो टाइम तुमको दे रहा हूं, लीप युग बाबा इसको कहता है। हाँ, इसको बाबा कहता है कल्याणकारी युग है। यहाँ बाबा कहता है बच्चे थोड़ा दम ले ले, और कहीं दम लेने का बाबा कहता है तुझे मौका मिलेगा नहीं। भगवान की गोद में बैठ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा, फिर नहीं मिलेगी ये छैया। भगवान की छैया क्या है। बाबा हमको इतना नॉलेजफुल बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है। जितने हम नॉलेजफुल बनते जा रहे हैं उतने हमारे इल्यूजन्स, हमारे डाउट, हमारे प्रश्न गिरते जा रहे हैं। यही तो है सोने की लंका, इन्हीं ईंटों से तो बनी हुई है। ये मेरा मेरा ही तो सीमेंट डाल रखा है इसके अंदर मैंने, कि मेरा है ना, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरे बच्चे, मेरा पति। बाबा कहता है ले मर फिर मलबे के नीचे जा, तोड़। बाबा कहता है ये सोने की लंका, निकला बाहर। यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। यहाँ घर बने हुए हैं तुम्हारे, तुम कह रहे हो तुम सब तो अपने अपने घर चले जाओगे और मैं अकेला। ये घर है तुम्हारे, पता नहीं कब किसके घर से किसकी खबर आने वाली। ये घर है तुम्हारे, क्योंकि वो तो चला गया, घर छोड़ गया अपना, इसको तो ले जा साथ में। कितनी चिंता थी इस घर की, इस परिवार की, अब क्या हुआ। बाबा कहता है मलबे के नीचे मत दबो,
जन्म बीत गए कई तुम्हारे, मलबा बढ़ता ही जा रहा है, फ्लोर पे फ्लोर बिल्डिंग में चढ़ते ही जा रहे हैं। पहले मैं, मेरा परिवार, फिर मेरे बच्चे, फिर उनका परिवार, फिर उसके बच्चे, उसका परिवार, ये तो फ्लोर पे फ्लोर बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझ आत्मा मन पर कितना लोड लेती जा रही हूँ। बाबा कहता है दम ले ले घड़ी, ये छैया फिर नहीं मिलेगी, आगे तेरी मर्जी है। हाँ, छैया तो हमें चाहिए, कभी नोटों की छैया चाहिए, कभी वोटों की छैया चाहिए, कभी पति की चाहिए, कभी पत्नी की चाहिए, कभी बच्चों की चाहिए। छैया तो हमें बहुत सारी चाहिए बाबा, लेकिन क्या करें, कह रहे हैं सब मतलब के यार। अभी हम आ रहे थे, हमने एक तस्वीर देखी एक शॉप पे, कृष्ण की तस्वीर टंगी हुई थी, हाथ में बांसुरी लेकर खड़ा था। नजर कहाँ गई, उसके पैरों पे चली गई। कैसे खड़ा होता है, एक पैर पूरा जमीन पर है, एक खड़ा किया, दोनों पैर जमीन पे रख के भी तो बांसुरी बजा सकता है ये। मंदिर में देखो, माँ की मूरत देखो, शेर पर बैठी हुई है। कैसे बैठी है, एक पैर पूरा नीचे लटका हुआ, एक पैर घुटने से फोल्ड करके ऊपर रखा हुआ। साईं बाबा को देखो, सबका मालिक एक, हाँ, एक शिला पर, एक पत्थर पर बैठा है साईं, एक पाँव नीचे है, एक पाँव घुटना मोड़ के ऊपर रखा हुआ। हनुमान को देखो, कैसे बैठता है, जैसे अभी खो खो खेल रहा है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि राम की जैसी सेवा मिली, हो तुरंत भागा। बाबा कहते हैं बच्चे, संगम पर एक पैर तुम्हारा, बाबा कहता है कलयुग में है, क्योंकि तुम यहीं बैठे हो, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारा एक पैर अभी सतयुग की तरफ उठ रहा है। वो तो यही बाबा करता है, लेकिन बुद्धि का योग बाबा कहता है तुम्हारा कहाँ है अभी, नई दुनिया की तरफ। तुम्हारी तैयारी है यहाँ से चल, कहा ना बाबा ने, इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ो, तोड़ो बाबा। देखते हो ना दुनिया, कोई घर में बीमार होता है, हमारा उससे प्यार प्रीत है, मोहब्बत है, लेकिन जैसे ही उसके प्राण निकल जाते हैं ना, तो उसके तन से कोई मोह नहीं रहता, फिर डर लगता है। लोग जल्दी जल्दी करते हैं और अर्थी सजाकर शमशान तक छोड़ देते हैं। बाबा कहता है ये पुरानी दुनिया मुर्दे जैसी है, इसमें कोई प्राण है नहीं। हाँ, लेकिन मुर्दों को तो सजा देते हो ना, इत्र लगा के, गुलाब के फूलों से। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, माया ने भी ये पुरानी पतित दुनिया बहुत सुंदर सजाई हुई है, बहुत सुंदर है। अंदर तो रो रहे हैं, लेकिन चेहरे पे लिपस्टिक लगा रखी है, मुस्कुरा रहे। आप कैसे हो, हम अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हो, मैं भी अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, ठीक। बाबा तो कहता है सतयुग में कोई किसी का हालचाल ही नहीं पूछता, क्योंकि सबको पता है, रोज दिवाली है। यहाँ तो बाबा कहता है सारे ही दुखी हैं, और फिर भी क्या कहेंगे, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। तो बाबा कहते हैं फिर मुझको क्यों तकलीफ दी तुमने, सारे बढ़िया बढ़िया, सारे मौज में हो, क्या जरूरत पड़ गई फिर मुझको बुलाने। हम्म? बाबा तो बहुत सुंदर बात बताता है। बाबा कहता है बच्चे देखो, अंत तक, बाबा कहता है अंत तक ये दासीपन के संस्कार, या फिर बाबा कहता है राजापन के संस्कार, ये तो बाबा कहता है अंत तक साथ रहेंगे। है ना, बाबा हमको अवेयरनेस दे रहा है इस पुरानी पतित दुनिया की। देखो ये पुरानी दुनिया, अंत तक बाबा कहता है इस दुनिया में आप देखोगे आखिरी दिन तक लोग मकान बनाते जा रहे हैं, लोग
बाबा कह रहे हैं एक तरफ विनाश हो रहा है, एक तरफ बाबा कहता है देखो ये जो पुरानी दुनिया है ना, मुर्दे को सजाने की भी तैयारियां चलती है। किसी के घर में बैंड बाजा बज रहा है, शादी है, बहू आने वाली है। किसी कोई कह रहा है कि पोते का मुंह देखना है मुझे जल्दी से, फिर बाबा कहता है कि दुनिया ऐसे चलती जाएगी अंतिम दिन तक। और बाबा अपने बच्चों को क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे इससे पहले कि शमशान में ये नीम की डंडियां तोड़ते मिले, बाबा कहता है तू तोड़ दे। ये बाबा कहता है ये दुनिया कड़वी है, पतित है, छीछी है। कहीं जाते हैं ना, कोई जब चला जाता है तो पता नहीं क्या रीति रस्म बांधी होगी लोगों ने। वो एक एक कहते हैं थोड़ी सी चीनी, एक वो सूखा गोला, वो जाकर उसको दे आओ। चीनी, सोचो अगर 100-150 लोग इकट्ठा हो जाए और 1-1 किलो चाय चीनी सब वहां छोड़ते चले जाए। बाबा कहते हैं बच्चे इस चीनी से तो सुखी नहीं होने वाला। हम बाबा कहते हैं बच्चे सूखा गोला जानते हो? हमने कल ये लिया वहां तो तब ध्यान आ गया। तो कहते नहीं इस समय ना सूखा गोला दिया जाता। समझना बात की गहराई को। हम कहने को तो नारियल वो भी दे सकते थे जो मंदिर में हम पानी वाला नारियल चढ़ाते थे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि सूखा गोला ये निशानी है कि इस संसार में, है ना, ये खोपड़ी का ही बाबा कहता है समझ लो। एग्जाम्पल समझना, जब हम दुनिया में आते हैं ना तो खूब पानी भरा हुआ है इस नारियल। पता नहीं कितनी सारी इच्छाएं, कितने सारे सपने वो भगाते रहते हैं। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये तो हुआ नहीं, ये भी मिलना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन बाबा कहता है जैसे 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 बाबा कहता है तुम्हारी दुनिया में एज बढ़े, है ना। एक सुंदर बात आज बाबा ने बताई। बाबा ने कहा देखो जो हद के एक्टर होते हैं वो तो क्या करते हैं, एक फिल्म देखो पता नहीं कितने उसके अंदर वो अपने जो कॉस्ट्यूम है वो बदलते रहते हैं। कभी वो हीरोइन आएगी साड़ी पहन कर आएगी, कभी आएगी जीन्स पहन कर आएगी, कभी आएगी सूट सलवार पहन कर आएगी, है ना। तो बाबा कहता है हद का जो नाटक चलता है उसमें बाबा कहता है एक एक्टर कितने वस्त्र बदल लेता है। लेकिन बाबा कहता है ये जो तुम बेहद का खेलते हो ना, इसमें बाबा कहता है तुम्हारा वस्त्र क्या होता है? या तो तुम मेल का वस्त्र पहनते हो या फिर बाबा कहता है फीमेल का वस्त्र पहन। अब एक बड़ी बात बाबा कहता है ये भी कि सोचो अगर किसी ने मेल का वस्त्र पहन लिया तो बाबा कहता है फिर वो पूरी आयु तक इसी वस्त्र में आत्मा अपना पाठ खेलेगी। तो जीवन में फिर कितने सारे वो सुख दुख के अनुभव भी करेगी नहीं करेगी। तो सुख दुख का अनुभव करते 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 बाबा कहता है फिर क्या होना चाहिए? बाबा कहते हैं बच्चे ये नारियल जो है ना, आपने देखा होगा कॉस्टिंग निकालोगे ना तो वो नारियल आपको 50 रुपए में मार्केट में मिल सकता है, जो हम नारियल नारियल मंदिर में चढ़ा। लेकिन जो सूखा नारियल होता है ये मेवे में आ जाता है ना, ड्राई फ्रूट में काउंट होता है, तो ये थोड़ा महंगा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जीवन के ये खट्टे मीठे कड़वे विषैले अनुभव करते 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 बाबा कहता है वो पानी सूखा कि नहीं सूखा, विकारों का, तुम्हारी अपेक्षाओं का, तुम्हारी इच्छाओं का, सूखा नहीं सूखा। किसी बीमार को देखकर आते हैं क्या होता है? पानी सूखने लगता है ना। क्या कहते हैं? जब शमशान भूमि से आते हैं तो क्या होता है? सूखने लगता है ना पानी। सूखने। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब किसी को गोद में जाके चीनी और सूखा नारियल रखते हो ना तो ये प्रतीक है कि देख जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों से मैंने बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन मैं हूँ कौन? हाँ, मेरा मीठा बाबा है, मैं आत्मा भी
उस पिता की संतान उसके जैसी। मेरा इस दुनिया में कुछ था भी नहीं, ना ये शरीर ही था, ना वो घर ही था, ना माँ-बाप ही थे, ना भाई-बहन ही थे, ना पति था, ना पत्नी थी, ना बच्चे थे, ना पैसा। अरे कुछ था ही नहीं। कल जब हम वापस आ रहे थे तो हम मुख से एक बात निकल गई, सहज निकल गई, लेकिन ज्ञान से कनेक्ट करते हैं तो लगता है अरे हाँ, क्या बात करी, काफी देर चर्चा चली, ये चली, वो चली, ऐसी चली, वैसी चली। फिर क्या कहा? कहते हैं बस आदमी चला जाता है, बस एक कहानी पीछे रह जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे ये सारी तो कहानी है। मेरा घर, मेरे माँ-बाप, मेरा बचपन, मेरी जवानी, मेरा ये, मेरी पढ़ाई, मेरी नौकरी, मेरा करियर, मेरा बाबा कहते हैं बच्चे ये अंत में देखो ना पीछे मुड़ के बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ ये चंद पन्नों की कहानी, कितना उलझा, कितनी बाबा कहता है तूने रातें काली करी रो रो कर, चिंताओं में सड़ भून कर। सब नूर था बाबा कहता है चल छोड़ पीछे, मिट्टी डाल, जो भी बीत गया बाबा कहता है। कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है, बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, तू टूट गया, तू टूट गया। बोलो टूटे तारे पर कब अंबर शोक मनाता है। बाबा तो बच्चों को नॉलेजफुल बना रहे। बाबा कहते हैं बच्चे जिसको तुम रोकते हो, बाबा कहते हैं बच्चे उसकी तौहीन करते हो, दुख देते हो, दुख देते हो बाबा। और दुख देने में ही लेना भी समाया हुआ। जितना बाबा कहता है जाने वाले को रो रो के याद करोगे ना, बाबा कहता है ये रोने का संस्कार, ये अभाव में जीने का संस्कार तुम्हारा और माया पक्का करेगी। बाबा कहता है तू देख ले, तेरे को कलयुग में ही मरना है ये सब करते करते, क्योंकि मरना तो जरूर है। अब बाबा कहता है अगर यही कलयुगी संस्कार अपने अंदर तुम बढ़ाते गए, खींचते गए, इन्हीं को यूज करते गए, तो बाबा कहता है फिर कलयुग में ही मरना। राम राम बोलते जाना मुंह से, क्योंकि माया तो तुझको कहेगी कि अंत में बेचारा राम भी बोल के गया, अच्छी मौत मरा है बेचारा, सब परिवार पास में था। ये देखो ये माया हमको ये दिखा रही है कि जब गया है ना घर के सारे पास में ही थे, अच्छी मौत मरा। दिन भी अच्छा था, एकादशी के दिन गया है, सब बच्चों से मिलकर गया है, हंस के गया है, बात करके गया है। ये बाबा कहता है बच्चे ये देखो, ये कलयुग, मरे कलयुग में यही मोह ममता बाबा कहता है अंत तक रगों में दौड़ती रही खून बनकर। बाबा कहता है फिर कलयुग में ही वेलकम होगा तेरा, इसी पतित दुनिया में बाबा कहता है। जहाँ बाबा कहता है फिर से वो खोपड़ी में तेरी, बाबा कहता है क्या होगा? गंदा पानी, वासनाओं का। बाबा कहता है बच्चे मैं तो सुखा रहा हूँ, ज्ञान की बाबा कहता है नॉलेज से, योग की धूप से बाबा कहता है। बाबा कहता है बच्चों के पास समय ही नहीं। वो कहते नहीं हमें घर गृहस्थी देखनी है ना, हमें नौकरियां करनी है, हमको कमाना भी है। बाबा को क्या पता, बाबा को कोई काम थोड़ी करना पड़ता। बाबा कहता है बाप तो केवल राय देता है कि बच्चे अच्छी रीति पढ़ लो, ये सुख तुमको कहीं मिलेगा नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। कितने भी डनलप के गद्दे पे सो लेना, बाबा कहता है यहाँ से उठा के तेरे को पटकेंगे ये शमशान में ही। तो जैसे देह के पीछे हम पागल हैं, कोशिश करते हैं ना, सारा दिन लोग लगे हैं यूट्यूब पर कि भैया अगर ये घुटनों में दर्द है तो फिर क्या करना चाहिए, हाँ अगर आंखों से कम दिखता है तो क्या करना चाहिए, किसी को थायराइड है तो क्या करना चाहिए, सर्वाइकल है तो क्या। सारा दिन हमारी बुद्धि इसी में दौड़ रही है।
बीमारियों का चिंतन करते 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 आदमी बीमार ही होगा। बाबा हमें बार बार कहता है बच्चे बुद्धि में ज्ञान का पॉइंट दौड़ाओ। बाबा कहता है बच्चे बीमारी भूल जाएगी। और बीमारी पता बढ़ती कैसे, ज्यादा उसके बारे में जब हम विचार करते हैं, सोचते जाते हैं, नींद भी आनी बंद हो जाती है। कई लोगों का तो हम यहाँ तक सुनते हैं, एक आदमी इतना बीमार जब हो जाता है, हम सुनते हैं कई बार लोगों के मुख से, कहते हैं अब उसके सामने ना हम फोन नहीं कर सकते घर, तो इरिटेट हो जाता कि लोगों को और कोई काम नहीं है, बार बार यही पूछते हैं कि मेरी तबीयत ठीक है, मैंने कुछ खाया कि नहीं, कोई फर्क पड़ा। क्योंकि हम तो सारा दिन फोन नहीं करते, जब वो सो जाता है रात को तब हम बात कर लेते हैं कि आज का दिन कैसा है। और क्या करेगा, बच्चे को जितना हाथों पे खिलाते हैं, क्या कहते हैं जल्दी जल्दी मेरा लाल बड़ा हो जाए। बाबा कहते हैं तुम बीमारी को भी ऐसे ही खिलाते हो हाथों। वो भूलना चाह रहा है हम 10 लोग फोन लगा रहे हैं, इसलिए हम तो एक ही चीज समझ पाए अभी तक, दुख है सबको लगे हुए हैं, वो भगवान भी जाने। बाबा कहते हैं बच्चे अगर बहुत दुखी है, रोने दहाड़ने तक का तेरा मन करे, पीटने का मन करे, सुसाइड करने तक का मन करे, बाबा कहता है कमरे को लगा कुंडी, बैठ अंदर और दहाड़े, चला दे म्यूजिक, चला दे जोर से, दुनिया सोचे बाहर गाने चल रहे हैं क्या चल। बाबा कहता है वहां जो फ्रस्ट्रेशन निकालनी है मेरे आगे निकाल। लेकिन बाबा कहता है ये मैला चित्त किसी के आगे, बाबा कहता है जब खोलता है ना तो पाप का भागीदार बनता है, उसका चित्त भी जाकर मैला कराता है। ये मुंह बढ़ाते हो, कहते मैं अपने दिल की बात बस तेरे को ही बता सकता, उखाड़ना तो इसने भी कुछ नहीं है। मैं पहले रो रहा था, तू मेरे साथ बैठ के रो ले। तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुम चाहते हो कि कलयुग की ये दीवार हम फांद लें, क्योंकि कलयुग भी किसी तिहाड़ से कम नहीं है, तिहाड़ से कोई भाग नहीं सकता, बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, बाबा कहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने अंदर, हाँ, परिवर्तन कौन सा करना है। बाबा कहते हैं ध्यान से समझना, अभी हम इस पॉइंट पर आए थे फिर छूट गया था, दोबारा आ गया ये पॉइंट। बाबा ने कहा अंत तक तुम्हारे अंदर या तो दासीपने के संस्कार रहेंगे, या बाबा कहता है राजापन। तो समझना दासीपन क्या हो। दासीपन वो नहीं है जो बाबा हमको कई बार सोचते हैं कि बाबा कहता है सतयुग में कोई दास दासी बनेगा, माना हम किसी के पैर दबा रहे हैं, किसी का बच्चा खिला रहे हैं, किसी के बाल संवार रहे हैं। दासी, दासीपन का संस्कार। बाबा कहते हैं आत्मा अभी भी बावजूद ज्ञान सुनने के क्या कर रही है, अभी भी दासी बनी हुई है। किसकी, बाबा कहता है अपने ही विचारों की, अपने ही इमोशंस की। क्योंकि बाबा कहता है ये थिंकर बनी हुई है अभी तक, थिंकर बनी है तो बाबा कहता है फिर डूअर भी बन गई। बाबा कहता है फिर सफरर तो तुम हुई, ये है दासीपन। बाबा कहते हैं बच्चे संस्कार बदल जाएंगे, इसका इंतजार नहीं कर, देख लेना तिहाड़ों में जो कैदी कैद है ना, क्या लगता है आपको सजाएं पूरी हो जाएंगी तो ये सब कौन बनेंगे, देवी देवता। सजाएं तो ये भी भोग रहे हैं बेचारे, बाबा कह रहे हैं हर आत्मा सजा भोग रही है। बाबा कहते हैं बच्चे एक इसी जमात में बैठने से आत्मा क्या बनती है, मनुष्य से देवता बन सकती है। बाकी तुम अगर ये सोचो कि दुनिया चाहे तिहाड़ों में बैठी है या बैठी है एसी के शानदार मकानों के अंदर, बाबा कहते हैं बच्चे ये सतयुग तक नहीं पहुंचने वाले। क्यों, उसके पीछे एक खास रीजन बाबा ने सुना दिया। बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुमको इन सजाओं से छूटना है तो क्या करना पड़ेगा, दासीपन का संस्कार। बाबा कहते हैं बच्चे मन अपना काम करेगा, बंदर तो बंदर ही रहेगा, चाहे आप इसको टाई सूट भी पहना दो।
सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तान। कहते हो ना, सर पे आप रूस की टोपी भी पहन लो, जापानी पतलून भी पहन लो, लेकिन दिल तो हिंदुस्तानी रह गया ना। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, ये जो मन है ना, ये मन बाबा कहता है बच्चे बंदर है। उसको तुम कितने भी सामान के चोले पहनाते चले जाओ। बाबा कहता है फिर, मन मिनट मिनट में बाबा कहता है तुम चोले बदलते हो। कभी कहते हो थोड़ा सा गुस्सा आ गया, कभी कहते हो थोड़ी सी अभी लालच भी है, थोड़ा कहीं झूठ भी बोलना पड़ता है, किसी से झगड़ा भी हो जाता है, कहीं आर्ग्यूमेंट भी कर लेता हूँ। तो बाबा कहता है ये जो तू अपनी मैं की पहचान इससे बनाता है ना, कि मैं क्रोध करता हूँ, मैंने बहसबाजी कर ली, मैंने किसी को सुना दिया। तो बाबा कहता है फिर ये बनी बनाई जो थी, इसमें बाबा कहता है आत्मा ने क्या किया? बनी बनाई थी। बाबा कहता है ये गड्ढे में पानी ऑलरेडी भरा ही हुआ था। लेकिन बाबा कहता है ये चांद ने क्या किया? जब झांका इसके अंदर, तो ये सोचा मैं मैला ही हो गया, ये डूअर बन गया, ये थिंकर बन गया, तो ये सफरर बन गया कि ये मैं मैला हो गया। ये है दासीपन का संस्कार। बाबा कहता है कोई बात, अंत तक बाबा कहता है ये संस्कार आत्माओं में रहेगा। कोई तो बाबा कहता है पूरा संगम यही मेहनत करता रहेगा, आएगा गुस्सा, करेगा गुस्सा, लेकिन बार बार खुद को संभालेगा कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा, है ना। वैसे ही नाचता रहेगा बस, जैसे बंदर नाचता। और बाबा कहता है एक एक बाबा कहता है राजापन का संस्कार। राजापन का संस्कार क्या? बाबा कहते हैं जैसे कहते हो ना, मन बुद्धि संस्कार की आत्मा में मालिक। तो मालिक का मतलब ये नहीं है कि जैसे मैं चाहूं ये चले, नहीं चलता, है ना। मन को अगर ये कह दो, मन तो सारा दिन सोच रहा है, मन को बोल दो कि अब उस टॉपिक पर ना दोबारा नहीं सोचना जहां आप कल गए थे, जितने लोगों से मिले थे, अब उनके बारे में और नहीं सोचना कि कोई क्या बोल रहा था, कोई क्या कह रहा था, कोई कैसे रो रहा था, नहीं सोचना। मान गया ये। बाबा कहता है राजा बनना माना। हाँ, बाबा कहता है कैसा भी संस्कार है, चाहे दासी पने का है, या तो तुम उसके अंदर पहचान बनाकर घुस गए, या बाबा कहता है तुम ये सोच रहे हो कि मैं इसका मालिक बन जाऊं, इसको कंट्रोल कर लूं। बाबा कहते हैं इन दोनों ही संस्कारों से आप आत्मा न्यारी जब हो, तब बाबा कहता है मुझे प्यारी। कहा ना बाबा ने कल भी कि अवस्था जब तुम्हारी नीचे गिर जाती है, माना जब बैलेंस नहीं बनता, एक तरफ बाबा कहता है राम के संस्कार हैं, एक तरफ बाबा कहता है रावण के। आज भी बार बार बाबा ने कहा, है ना। बाबा कहता है मैं तो दूर देश से आया हूँ पराये देश। बाबा कहता है तुम तो जानते हो मेरा देश तो परम धाम। और ये बाबा कहता है पराया देश। बाबा ने कितना आज मंथन का अच्छा टॉपिक दिया। बाबा कहता है फिर तुम खुद से एक बार ये पूछो कि ये रावण का अगर देश है, हाँ, तो बाबा कहता है फिर रावण के लिए पराया देश कौन सा है? कौन सा है बाबा? फिर बाबा ने एक बार क्या कहा? बाबा ने कहा समय आता है रावण भी गुम हो जाता है, राम भी गुम हो जाता है। ये संगम बाबा कहता है वो समय है जब बाबा कहता है राम और राम। ये दोनों बाबा कहता है बच्चे, क्योंकि हम जब से हमने भक्ति शुरू की तब से हमने राम और रावण दो करेक्टर माने, है ना। राम को हम कह रहे हैं कि राम तो भगवान है, और इसको हम कह रहे हैं ये तो राक्षस दैत्य है ना। तो रावण क्या कर रहा है? अहंकार का प्रतीक है, 10 शीश है, सोने की लंका है, शिव का भक्त है, भरपूर है ये भी। बाबा कहते हैं बच्चे माया को कम नहीं आती हो, बड़ा शक्तिशाली है ये।
तो बाबा कहता है बच्चे, और जो राम है ये बाबा कहता है मैं साधारण वनवासी जैसे। बाबा कहता है इसको मैं क्या कहता हूँ, देही अभिमानी। है तो ये भी राजा राम। बाबा कहता है देखो कैसे भेष बदल लिया, साधारण। और क्या करता है, अपनी ताकत डायरेक्ट किसी पर नहीं चलाता, जो निर्बल है उनको बलवान बना। रावण ने तो कितने निर्दोषों को मरवा दिया, है ना। उसको भी कहा कि तू भी जा, इसको भी कहा तू भी जा, मेघनाथ भी मारा गया। हाँ, जितने भी उसके जो भी सेवादार थे सबको उसने आगे किया और सब मारे गए, अंत में जाके खुद खड़ा हुआ। और यहाँ यहाँ राम ने जिस पर भी हाथ रखा, जिसको भी आगे किया, उसका भाग्य ही पलट गया, अमर हो गया वो इतिहास के। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम का वो समय है। इसके बाद बाबा कहता है जैसे ही संगम खत्म होगा, ये राम भी गुम हो जाएगा, ये रावण भी गुम हो जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे मैं बच्चों के लिए नई राजधानी स्वर्ग की स्थापना करता हूँ, लेकिन बाबा कहता है मैं खुद वहां जाता नहीं। ऐसा कोई है दुनिया में जो मेरे लिए बना दे आलीशान मकान और हाथ जोड़कर बोले कि आपका है, पेपर भी आपके हैं, किसी से मेरा जिक्र भी नहीं करना कि ये मैंने बनवाया था, मैंने पैसे रखे डाले थे इसमें। कहेगा कोई ऐसा? खून पी जाए। दुनिया बहुत कुछ करती है, कई बार एहसानों का बदला उतारने के लिए और कई बार सामने वाले को दबाने के लिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे या तो दुनिया के एहसानों के नीचे दब दब कर मरते जाओ, मलबा गिर रहा है, बाबा कहता है मरो इसके नीचे, चॉइस तुम्हारी है, कलयुग में मरोगे या संगम पर मरोगे। संगम पर मरोगे तो बाबा कहता है फिर, हाँ बाबा कहता है तुमने तो मृत्यु को पावे से बांध लिया। हाँ बाबा कहता है हर बात पर बिंदु धर दी तुमने। तो बाबा कहता है फिर तो क्या है, रूहानी नशा, पाना था सो पा लिया, बस अब तो घर जा। इतनी शक्तिशाली आप। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये वो पढ़ाई है जिस पढ़ाई को पढ़ करके बाबा कहता है आप दिव्य बन जाते। तो संसार में भी बाबा कहता है देखो माया की चकाचौंध है, और इस पढ़ाई की बाबा कहता है संसार में कोई वैल्यू है नहीं है। हाँ, बाबा कहता है दुनिया में तो जो पढ़ाइयाँ लोग पढ़ते हैं ना, हाँ कितनी टफ पढ़ाइयाँ हैं। किसी को मैथ समझ नहीं आ रहा, किसी को साइंस समझ नहीं आ रही, दुनिया ने ट्यूशंस लगा रखी है। बाबा कहता है कितना माथा मारते हैं, और उस पर भी कोई गारंटी नहीं है कि सारे ही कलेक्टर लगने वाले हैं। बाबा कहता है पता नहीं कौन कितनी उम्र लेके आया, राह चलते ही रास्ते में कुछ हुआ, पढ़ाई गई मिट्टी, पढ़ाई गई मिट्टी के अंदर। आज वो समय है, लोगों को देखते हैं कहते हैं जवान जवान जा रहे हैं, घर में बूढ़े बूढ़े पड़े। कहते हैं ये बहुत बड़ा दुख है कि बच्चे हमारे कंधे पर जाए। बाबा कहते हैं देखो ये कलयुग तो, इसीलिए बुढ़ापा अभिशाप कहती है दुनिया, क्योंकि एक तो तन से भी दुर्बल है, मन से भी दुर्बल है, और जो दुख अपनों के हम देखते हैं वो तो हमको और भी तोड़ देते है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो पंछी है ना, ये उड़ भी नहीं सकता, तड़पता तो है, भगवान को याद तो कर लेता है कि भगवान बस ले ले, अब मुक्ति दे दे। ये बाबा कहता है बच्चे जब तक पंछी के पंख ना हो, तो बाबा कहता है ये उड़ नहीं सकता, और जब तक ये उड़े ना तब तक बाबा कहता है इसको पंछी कहेगा। तो तुम तो बाबा कहता है रो के बात मेरे पे रख देते हो कि भगवान ले ले और हमको मुक्ति दे। फिर बाबा कहते हैं बच्चे मुझे पहले तेरे को पंख देने पड़ते हैं, तेरे को उड़ाना सिखाता हूँ मैं, याद की यात्रा, तब बाबा कहता है मैं तुझे
क्योंकि कर्म बंधन की बात सुनाता है। बाबा कहता है जब तक आप जीते जी, बाबा कहता है इन बंधनों से मुक्त नहीं होते हो, तब तक बाबा कहता है मेरा काम पूरा हो ही नहीं सकता। दुनिया मुक्ति इसको मानती है कि मौत आ गई, चलो अब तो भगवान के घर चला। अंधेरे में तीर चलाते हैं सारे, वहां रो भी रहे हैं कि मर गया, खप गया, और फिर कह रहे भगवान के पास चला गया, भगवान ने अपने पास बुला लिया। इसको मुक्ति को श्योरिटी नहीं है ना, तभी तो रो रहे, तभी तो रो रहे। बाबा तो कहता है मुरलियों में, ये ब्राह्मणों को जो खिलाते हो ना, बाबा कहता है ये कलयुग की रस्म रिवाज है। सोचते हो ब्राह्मण को खिला रहा है तो जाने वाली आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। बाबा कहते हैं ये कलयुग के बोझ से तुम्हारा मन नहीं भरा। कई लोगों से सुनते हैं, कहते हैं श्राद्ध जब करते हैं ना, तो कहते हैं जाने वाले को जो पसंद था हम वही बना के खिलाते हैं पंडित जी। जाने वालों को आजकल क्या पसंद है? पिज्जा पसंद है। तो पंडित जी भी पिज्जा खा लेते, खाना ही पड़ेगा अगर दक्षिणा लेनी है तो। बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, कर्म तो आत्मा की खूबसूरती है, वरदान है, बाबा कहता है। लेकिन जब तुम, बाबा कहता है, इस कर्म को बंधन समझने लग जाते हो, तो बाबा कहता है फिर ये बंधन की रस्सी, बाबा कहता है क्या करती है? गले छील देती है रस्सियां, चाहे सोने की हो, चाहे बाबा कहता है ये नॉर्मल रस्सियां, चाहे बाबा कहता है ये लोहे की जंजीर ही क्यों ना, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे कर्म करो, घर गृहस्थ में रहो, बाबा कहता है शरीर निर्वाह अर्थ कमाओ, लेकिन बाबा कहता है अभी बंधन तोड़ दो। बंधन कैसे तोड़ो? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये तन भी मेरी अमानत समझ लो। बीमार हुआ, बूढ़ा हुआ, बाबा कहता तू तो मुझे दे के बैठा हुआ। तो बाबा कहता है फिर रोने की, आ ऊ करने की बात ही नहीं है इसमें, तूने तो भगवान के लेके लगाया। क्या कहती है वो लड़कियां, जाती है ना शादी के बाद, कोई बीमारी आती है तो कहेगी मेरा इलाज तो अब तू ही कराएगा ना, मेरे माँ बाप थोड़ी कराएंगे, बिल तो तेरे ही नाम पे फटेगा क्योंकि तूने बिहाया है मुझे। इतना तो कानून जानते हैं ना सारे। बाबा कहते हैं बच्चे अपना तन मन धन सब कुछ, बाबा कहता है ये उतारो, बाबा कहता है सब मुझको दो, हो जा हर बंधन से, क्योंकि सबसे बड़ी जो शक्ति है वो है समर्पण की शक्ति। बाबा कहता है ये मन भी मुझे दे, जिससे सारा दिन गाना गाता है, मेरा घर, मेरी बीमारी, मेरे बच्चे, मेरी भूख, मेरी प्यास, उतार बाबा कहते मुझको दे दे। लेकिन हाँ, बड़ी सूझबूझ चाहिए देने, है ना। क्योंकि हमें तो ये लगता है कि शबरी ने जो है ना, वो राम को जो बेर खिलाए थे, वो मीठे मीठे बेर खिलाए। गलत है, सच्चाई तो ये है बेर फीके भी निकलेंगे, बेर कड़वे भी निकलेंगे, बेर फीके भी निकलेंगे, सिर्फ मीठे मीठे नहीं है, तभी तो छटाई करनी पड़ गई इसको। बाबा कहते हैं तू शबरी मत बनी, ओल्ड वर्जन है वो, न्यू वर्जन सुन ले, बाबा कहता है। वन, बाबा कहता है बच्चे ये जो बातों के बेर बनाता है, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे मुझे तो गुठलियां भी दे दे बेर की, अपने पास मत रख। तू थिंकर बनी नहीं, ये गुठली है उस बेर की, तो डूअर बनी मत बाबा। कैसा भी, बाबा कहता है तेरे मन में संकल्प है, मीठा, कड़वा, विषैला, जहरीला, सब बाबा कहता है मुझे दे दे। बाबा कहता है बच्चे मैं तो कौन हूँ? ज्ञान अमृत का सागर हूं मैं। वो देखते हो ना दिवाली पे बच्चे फुलझड़ियां जलाते हैं, सबने देखा होगा। जब फुलझड़ी खत्म होती है तो माँ बाप क्या कहते हैं? कह रहे हैं अरे ये जलती हुई फुलझड़ी ऐसे मत फेंक दे, किसी के पैर के नीचे आएगी। क्या करते हैं? एक पानी की बाल्टी भरी होती है, उसमें कहते हैं ये फुलझड़ी इसमें डालते हैं। ये मन हमारा ऐसा ही फुलझड़ी जैसा ही है बस। बड़ी जगमग जगमग होती रहती है इसके। बाबा कहता है अंत में
अंत में क्या रह जाता है? केवल और केवल बाबा कहता है बच्चे एक तपश रह जाती है अंदर, एक रुदन रह जाता है। तो बाबा कहता है ये फूलझड़ी, मैं बैठा हूँ ज्ञान अमृत। बाबा कहता है, आज कहा ना बाबा ने, ये हद का मेरापन, ये फूलझड़ी। बाबा ने बोला एक मेरा बाबा में समा दो, छोड़ दो। बाबा कहता है इसको पानी की बाल्टी, नहीं तो बाबा कहता है ये बहुत दुख देगी। कहोगे ये बुझी हुई फुलझड़ी को देखकर सोचते रहोगे पुराने दिन तो कितने अच्छे थे, जब बच्चे थे तो माँ बाप कितना प्यार करते थे, बर्थडे पर ये खिलाते थे, वहां घुमाने ले जाते थे। ये बुझी हुई फुलझड़ी को देखकर बाबा कहता है रोते रहोगे। इसलिए क्या करो, ये हद की, बाबा कहता है ये मैं मेरेपन की फुलझड़ियां एक बाप की याद में समा दो। है तो सिंपल बाबा कहता है, लेकिन करते नहीं। थोड़ी सी मैं बचा लेते ना। अच्छी अच्छी चीजें तुमने सुना है कि भगवान को दे दो, भगवान प्रसन्न हो जाएगा। अरे नहीं, माँ तो बच्चे की लेटरिन भी उठाती है भाई। उठाती नहीं उठाती, उठाई है ना, उठाई है। तो हम तो संगम पर बच्चे ही बने हैं उसके, छोटे छोटे से। हम कैसे अपनी गंदगी खुद साफ कर लेंगे? छोटे से बच्चे को कहोगे, 6 महीने के बच्चे को जा लंगोट अपना चेंज करके आ, बदबू छोड़ रहा है सारी कमरे के अंदर, करेगा बेचारा वो? नहीं, वो रो लेगा बस, जैसे ही गीला होगा वो रोने लग जाए। बाबा कहते हैं संगम पर बालक बने हो मेरे। बाबा कहते हैं माया तुमको बालक बनने ही नहीं देती है। वो जैसे एक प्रसंग आता था ना, युद्ध चल रहा है, तो जो गांधारी है उसने दुर्योधन को कहा कि देख, आज रात्रि को मेरे कक्ष में आई हो, लेकिन आएगा कैसे? निर्वस्त्र होकर आए, तन पर कोई कपड़ा मत पहन। चल पड़ा ये। रास्ते में कौन मिला? हाँ, बाबा कहते हैं जब तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करनी होती है ना, तो बाबा कहता है फिर कोई ना कोई वो मन का संकल्प हमारे भीतर आता है। वहां दिखाया कृष्ण मिल गया उसको, लेकिन नहीं, कृष्ण नहीं मिल गया। हर आत्मा के अंदर ये अच्छे और बुरे संस्कारों का पाठ चलता है। दुर्योधन के मन के अंदर ये राम का एक संस्कार आ गया कि अरे इतना बड़ा हो गया हूँ, माँ के सामने ऐसे जाऊंगा, चलो ये अंग तो ढक लूं कम से। तो वहां जब गया, गांधारी ने पट्टी खोली, तो उसने कहा कि इतनी बच्चे को जब देखूंगी अपने, तो इसका सारा शरीर वज्र का बन जाए, ताकि भीम इसको हरा ना सके। तो वो जो एक पोर्शन उसने ढका हुआ था, वो देखकर वो सोचने लगी कि अरे ये क्या अनर्थ कर दिया। ये गांधारी को भी पता है कि मेरा बच्चा आज दूध का पालने का बच्चा नहीं है, मैच्योर है, लेकिन माँ के लिए वो बच्चा ही। माँ अगर अपने 25-30 साल के बेटे को देखेगी तो उसकी दृष्टि खराब नहीं होने वाली है उसमें, वो माँ है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तेरा बाबा कहता है सारी स्कैनिंग करता हूँ। किसकी? शरीर की नहीं, शरीर की नहीं। बाबा कहता है आत्मा की सारी स्कैनिंग मेरे पास। तुम्हारे मन में क्या आता है, क्या तुम धक्का मारते हो, फिर क्या कोशिश करते हो, मर्ज मर्ज कर गेम सारा दिन चलता रहता है। तो बाबा कहता है ये जो भी बेर आते हैं अंदर, मैं तो बाबा कहता है सब स्वीकार करता हूँ। अरे मैं तो वो हूँ, केले फेंकता रहता हूँ, छिलके खाता रहता हूँ। ऐसा कोई मिले? हमको बालक बनना भी नहीं आ रहा। बाबा मुरली में कई बार कहता है लज्जा आती है, शर्म आती है, पूरी बात बताते नहीं। तो हम ये दुर्योधन ही तो बने हुए हैं कि कुछ ढक लेते हैं। कुछ नहीं ढक, कुछ नहीं ढक। सर्जरी कराते हैं ना लोग, पेशेंट, क्या होता है उस समय? साइन करके गया हुआ पेशेंट कि भैया मैं तुम्हारे तुम्हारे ही कब्जे में हूँ, जो करना है जैसे करना है कर।
मारोगे मैं तब भी उठ के ये नहीं कहने वाला कि इन्होंने गलत ऑपरेशन कर दिया मेरा। एक ही बार आया है, मरना तो सभी को है। मरना है कि नहीं माना, आत्मा ये वस्त्र तो छोड़ ही देगी, है ना, इसी को दुनिया मरना कह देती है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा तो वस्त्र बदलती है और लेती ही रहती है, लेकिन बाबा कहता है ये कलयुग के अंदर, बाबा कहता है मरना, ये बाबा कहता है कितनी बड़ी सजा लगती है। मरने के नाम पर लोग क्या कहते हैं, अरे शुभ शुभ बोल। मतलब दुनिया में आना तो ठीक था, ट्रेन में चढ़ना तो ठीक था, ट्रेन से उतरेंगे नहीं, ये कहीं तो सफर खत्म हो। गाड़ियों में ट्रेनों में चढ़ो, 2 दिन 4 दिन बैठे रहो, अंदर से ऐसा लगता है कब उतरेंगे, कब उतरेंगे, लगता है नहीं। आत्मा, बाबा कहता है बच्चे ये पुराने मकान में कब से चढ़ के बैठी। बाबा कहते हैं देखो पुराना मकान हुआ ना, ये मरम्मत कितनी जगह कराते। हाँ, कभी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं, कभी आई स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं। बाबा कहते हैं ये मकान देखो कितना पुराना हो चुका, गिरने वाला। इससे पहले कि बाबा कहता है ये पुराना मकान गिरे, तू आत्मा इस मलबे में दबे, बाबा कहता है बाहर निकल, इसके मुंह से बाहर निकल। यही हमारी पढ़ाई है। और ये डिटैचमेंट, ये साक्षी भाव, ये न्यारापन, बाबा कहता है बच्चे ये भगवान का वरदान है तुझे, यही तेरा सत्य स्वरूप। इसके बिना बाबा कहता है बच्चे आप में विनम्रता का गुण आ नहीं सकता। आज कहा ना बाबा ने, कोई तुमको गाली देता है, कोई तुम्हारी इंसल्ट करता है तो क्या करो, सेंट बन जाओ। इतना आसान है। गाली गलौज तो सारे एक दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन संत कितने बने हुए। बाबा कहते हैं बिना अशरीरी बने आप संत बन नहीं सकोगे। जब तक, बाबा कहता है, आत्म पंछी को ज्ञान और योग के पंख ना मिले, तब तक बाबा कहता है बच्चे आप इस गंदगी से ऊपर उठ नहीं सकते। तो ज्ञान रोज सुनेंगे, बार बार सुनेंगे। सिर्फ ये नहीं है कि 9 से 10 की मुरली सुन ली और हो गया काम। दिन में पता नहीं कितनी चीजें हम खाते हैं, खाते नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा को भोजन भी देते रहना, थोड़ा थोड़ा, बार 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 याद दिलाते रहना। और बाबा कहता है बच्चे बाप को नहीं भूलना। हमको दुनिया को याद करने के लिए कोई चार्ट नहीं बनाने पड़ रहे, क्या बनाने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे उठते बैठते चलते फिरते अपने को आत्मा समझ। बाबा कहता है आत्मा ही समझ कर फिर अपने सत्य को देखना कि मैं भगवान जैसा ही हूँ, अशरीरी हूँ, असोचता हूँ, अभोगता हूँ, अकर्ता। तो बाबा कहता है बंधन सारे टूट गए। ओम शांति।